प्रेज द लॉर्ड चर्च मेंबर्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज परमेश्वर की उपस्थिति में आप सबका मैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में स्वागत करता हूं। आइए हम अपनी आज की आराधना को हम प्रार्थना के साथ शुरू करें। हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को परमेश्वर के सामने सिजदे में झुका लें और आइए एक छोटी सी प्रार्थना हम अपने प्रभु से मांगें। हमसे प्रेम करने वाले हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आज की सुबह आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बड़े धन्यवादित हृदय के साथ में आपके समक्ष आते हैं, आपकी उपस्थिति में आते हैं और प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपकी वंदना और आपकी स्तुति करते हैं। इसलिए चूंकि खुदावंद आपने हमको जिंदों की जमीन पे रखा है और खुदावंद हमारी जिंदा जुबानें आपकी सिताइश कर सकती हैं। हम अपने आप को नर्म और दीन करते हैं आपके सामने, अपने गुनाहों के लिए आपसे माफ़ी मांगते हैं, आपकी उपस्थिति के लिए और आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ के लिए, भरपूरी के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। खुदावंद अपनी रूह से भरें ताकि आज हम अपने इस रविवार ऑनलाइन चर्च सर्विस को प्रभु जी इसमें शामिल होते हुए आपकी आराधना, आपकी बंदगी आत्मा और सच्चाई के साथ में कर सके, आपसे प्रार्थना कर सके, आपके चरणों पर बैठते हुए प्रभु जी अपने समय को बिता सकें, आपके वचन से सीख सकें और आपकी आज्ञाओं का पालन करें। प्रभु जी आप हम सब जन के साथ में होइए जो कि समय ब समय इस आराधना सभा में शामिल हो रहे हैं। प्रभु जी हर एक जन को आप अपने हाथ को रखकर उन्हें आशीषित करें, अपनी आत्मा से, अपनी सामर्थ्य से भरपूर करें और पवित्र आत्मा के फल से अनुग्रहित करें। हम ये पूरी आराधना सभा आपके हाथों में सौंपते हैं कि हम छोटे किए जाएं और आपका नाम हमारे मध्य में और ऊंचा उठाया जाए। प्रार्थना स्वीकार करिए, विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे प्रियो, अब यह समय होगा कि हम परमेश्वर की आराधना में शामिल होंगे, कुछ मसीही गानों के वीडियो को देखते हुए और फिर हम उसी गीतों को गाते हुए परमेश्वर की आराधना में लीन होंगे। लेकिन आइए इससे पहले भजनकार साम्स 67 1 to 7 वर्ड्स में हमको प्रेरित करता है कि हम परमेश्वर की आराधना करें। सो मैं इनवाइट करता हूँ मिस जेसिका लायल से कि मेहरबानी से वो ऊपर आए और इसको पढ़ने में हमारी सहायता करें। भजन संहिता उसका 67 बाब उसकी पहली आयत से 7वीं आयत तक। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वो हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। राज्य राज्य के लोग आनंद करें और जय जयकार करें, क्योंकि तू देश देश के लोगों का न्याय ढंग से करेगा और पृथ्वी के राज्य राज्य के लोगों की अगुवाई करेगा। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। भूमि ने अपनी उपज दी है, परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है उसने हमें आशीष दी है। परमेश्वर हमको आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग उसका भय मानेंगे। परमेश्वर ने वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। हम इन मसीही गानों के माध्यम से परमेश्वर की आराधना में लीन हों, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की अनुभूति है। यीशु की बाबत सुनाओ, हो ताकि वो दिल नशीं यीशु की बातें पेश की
सुनाओ हो ताकि वो दिलनशीं यीशु की बातें बेशकीमत शहद से ज्यादा शीरीं कहो वो बातें अजूबा तन्हा जब जंगल में था जहाँ की दुश्मन हमारा मुंजी से लड़कर गिरा कहो सब उसकी मुसीबत कहो सब उसका अज़ाब कहो वो मेहनत वो देकर कहो वो उसका प्यार यीशु की बाबत सुनाओ हो ताकि वो दिलनशीं यीशु की बातें बेशकीमत शहद से ज्यादा शीरीं कहो कि क्यों कर वो हुआ क्यों कर वो हुआ मसलूब क्यों कर वो मर कर फिर जिया क्यों कर वो मेरा महबूब उल्फत मुंजी मसीहा दिल को है कैसी लजीज यीशु है मेरा मुनाजी यीशु है मेरा अजीज यीशु की बाबत सुनाओ हो ताकि वो दिलनशीं यीशु की बातें बेशकीमत शहद से ज्यादा शीरीं दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु तूने इसे बनाया है इसमें तू अपना घर बना ले जिसके लिए बनाया है दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु तूने इसे बनाया है दुनिया की सब चीजें निकाल कर इसे पाक और साफ कर दुनिया की सब चीजें निकाल कर इसे पाक और साफ कर गंदगी गुनाहों की धोकर उस खून से जो बहाया है दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु तूने इसे बनाया है दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु तूने इसे बनाया है बहुत साल में रहा तुझसे दूर
लापरवाही ने किया दूर, बहुत साल मैं रहा तुझसे दूर, लापरवाही ने किया दूर। बस प्यार रहम की बख्शिश ने की, सब्र कर मुझे सिखाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। जब पढ़ता हूँ कलामे पाक, जो रास्ता है शाहिरा, जब पढ़ता हूँ कलामे पाक, जो रास्ता है शाहिरा, राह का जिंदगी अब्दी ईमान में बढ़ाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, इसे बनाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। रूहे पाक का हो जाए मस्कन, रूहे पाप के बपतिस्मे से, रूहे पाक का हो जाए मस्कन, रूहे पाक के बपतिस्मे से। हर वक्त हर जगह दे गवाही, जैसा उसने सिखाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। अज़ीज़ों प्रियो, अब ये समय है कि हम आज का बाइबल का पाठ पढ़ेंगे, सुनेंगे। मैं इनवाइट करता हूँ मिस संजना लायल को कि वो मेहरबानी से ऊपर आए और उत्पत्ति की किताब उसका 4था अध्याय 1 से लेके 16 पद को हम सब के लिए वो जोरदार आवाज में पढ़ देंगी। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 4 वर्सेस फ्रॉम 1 till 16। उत्पत्ति 4 अध्याय उसकी पहले से 16वीं आयत तक। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसने मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है, और उनकी लालसा तेरी ओर होगी, तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे, तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? उसने
पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगौड़ा होगा। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूँगा और पृथ्वी पर भटकने वाले और भगौड़ा रहूँगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उसे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि उसे पाकर मार डाले। तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नामक देश में जो अदन के पूर्व में है रहने लगा। परमेश्वर अपने बच्चों के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। अब ये समय होगा अजीजों प्रियों कि हम लोग प्रार्थना में समय बिताएंगे। इसलिए चूंकि परमेश्वर हमसे प्रेरित करता है, अपने वचन के माध्यम से हमको प्रेरणा देता है कि जहाँ 2 और 3 उसके नाम से यानी अर्थात यीशु के नाम से इकट्ठा होंगे, वो हमारे मध्य में उपस्थित होगा और हम जो कुछ यीशु के नाम से मांगेंगे वो हमारी सुनता है और वो हमारे लिए पूरा करेगा। सो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में हम सम्मिलित होंगे। हम अपने लिए प्रार्थना करेंगे, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे और हम सब जगत के लोगों को भी आज प्रार्थना में स्मरण करेंगे। जीवन और अनंत जीवन को देने वाले हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जबकि हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आपके बेटे और अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम में हैं, हम खुदावंद धन्यवादित हैं ये प्रार्थना और आराधना के समय के लिए। खुदावंद आपने ये दिन हमको दिए हैं जिसमें हम आनंदित हृदय के साथ में, चूंकि हम जीवित हैं, हम आपकी स्तुति गान कर पा रहे हैं। प्रभु जी, आपसे विनती करते हैं कि हमको जीवन और जीवन प्रदान करें इस पृथ्वी पर, क्योंकि मुर्दे आपकी सिताइश नहीं कर सकते और यदि हम जीवित हैं और हमारी ज़ुबानें जीवित हैं तो खुदावंद हम आपकी सिताइश कर सकते हैं। अपने कार्यों के द्वारा हम खुदावंद आपकी महिमा कर सकते हैं। इसलिए आपकी महाकरुणा को स्मरण दिलाते हुए हम आपकी दया अपने ऊपर चाहते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमको देखें और अपने क्रोध और अपनी जलजलाहट को शांत करें और प्रभु जी अपने रहमो करम का हाथ हमारे ऊपर रखें। इस कोरोना से, वायरस से हमको बचाएं और समस्त मानव जाति को इससे रिहाई दें। हमारी आपसे ये प्रार्थना है। प्रार्थना करते हैं खास तौर से मिसेस सिंथिया छत्री के लिए, अपने चर्च अनिल जेम्स के लिए, हम तमाम और जो हमारे चर्च के मेंबरान हैं, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे वो जवान हों, चाहे वो कोरोना से ग्रसित हों और चाहे यूं ही वो अपने शरीर में अभी इस वक्त में लाचार हैं या परेशान हैं, शारीरिक कष्ट से गुजर रहे हैं। हमारी प्रार्थना है कि प्रभु यीशु मसीह अपने लहू को उनके शरीर पर लगाएं और उन सबको शिफा बख्शे। यहोवा राफा, आप उन सबको चंगाई बख्शें। हमारी आपसे ये प्रार्थना है सिस्टर रीना के लिए, रेवरेंड विवेक काशीनाथ और उनके परिवार के लिए, रेवरेंड राजन दास के लिए, रेवरेंड मनोज जी सिंह के लिए। खुदावंद, क्या पासबान और क्या मसीही क्या गैर मसीही, प्रभु जी सब पर आप दया करें। खुदावंद, कोरोना वायरस कोई धर्म और जाति विशेष को देखकर हमको टारगेट नहीं बना रहा, लेकिन खुदावंद हम चाहते हैं कि प्रभु जी, जबकि हर एक जन इससे परेशान है और ये यातना हमसे सहने के बाहर हो रही है, हमारी प्रार्थना है कि आप दया करें खुदावंद। समस्त मसीही और गैर मसीही कोरोना से ग्रसित संक्रमित लोगों के ऊपर हम प्रार्थना करते हैं। मिसेस JPR जैनवियर के लिए, जिनका ऑक्सीजन लेवल अभी कम है, प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह कि आप उनको छुएं, उनको स्वस्थ करें
और वो सांस, वो हवा जो कि आप मुफ्त में हमको प्रदान करते हैं और अभी तक आपने अपनी बेटी को प्रदान किया है, खुदावंद आगे भी वो स्वच्छता के साथ में प्रभु जी आपकी दी हुई इस ऑक्सीजन को, हवा को वो लेती रहे, उनका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाए। हमारी आपसे ये प्रार्थना है, उनका ये शारीरिक कष्ट जो है वो दूर हो, यीशु आपके नाम से हमारी प्रार्थना है। प्रार्थना है मिस्टर संजय लाल के लिए और तमाम कोरोना वॉरियर्स के लिए जो हमारे भाई और बहन अपनी ड्यूटीज करने के लिए, चाहे वो शिक्षक हैं, चुनाव में जा रहे हैं, चाहे वो पुलिसकर्मी हैं, खुदावंद तमाम वो इंतजामात को देख रहे हैं, चाहे वो हॉस्पिटल में कार्य करते हैं, डॉक्टर्स, नर्सेस, सफाई कर्मचारी, खुदावंद हम सबको दुआ में स्मरण कर रहे हैं और खुदावंद विनती कर रहे हैं कि आप अपनी खास सुरक्षा का कवच उनको दें। प्रभु यीशु मसीह अपने लहू का कवच उनको दें जिससे कि वो सुरक्षित रहें, वो और उनका परिवार किसी भी बिना मानसिक दबाव के खुदावंद ये सेवाएं प्रदान कर सके जो कि बड़ी खास है इस समय में हम सब मनुष्यों के लिए। खुदावंद एक बार फिर से ये दुआ मांगते हुए कि आप हमारे गुनाहों के लिए हमको क्षमा करें और मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह हमको जीवन और अनंत जीवन प्रदान करें जिससे कि जीवित रहते हुए हम आपकी सिताइश करें और आपकी पवित्र इच्छा को इस पृथ्वी पर पूरी करें। अब हमें अनुग्रहित करें, हमें आशीषित करें कि हम ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग रहे हैं। इस प्रार्थना के साथ में कि प्रभु जी आप आज के वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और प्रचार किए जाने पर अपनी आशीष उंडेलें। हम ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं जिन्होंने ये प्रार्थना करना हमें सिखलाया है। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान में पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर, हमें आजमाइश में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। अजीज़ों प्रियो, हम आज अपने मनन के लिए निकाल लें उत्पत्ति की किताब, उसका 4था अध्याय जो कि अभी आपके सामने 1 से लेकर 16 पद तक पढ़ा गया है। और शुरुआत मैं करूं इस वचन की तो सबसे पहले शीर्षक आपसे शेयर करना चाहता हूं। इट इज गॉड्स ब्लड बाथ। हिंदी में परमेश्वर का बलिदान या परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला बलिदान, या दूसरे शब्दों में और परमेश्वर द्वारा नरसंहार, परमेश्वर द्वारा किया गया खून खराबा। 4था अध्याय 1 से लेके 16 पद उत्पत्ति की किताब। इसका संदेश सुनने और समझने में तब आसान होता है जब हम उत्पत्ति का 3रा अध्याय भी पढ़ लेते हैं, जहाँ पर हमको मालूम पड़ता है कि आदम और हवा जबकि इनकी सृष्टि करी गई तो इन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया, बल्कि उन्हें नज़रअंदाज किया। कहना ये चाहता हूँ प्रियजनों शुरुआत में ही कि कभी कभी इग्नोरेंस जो है, जिसको हम बड़ा छोटा शब्द समझते हैं, ये एक बहुत बड़ा पाप परमेश्वर की नज़रों में हो जाता है। आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञाओं को नज़रअंदाज किया और उसके बाद उसका उल्लंघन किया कि 2 अध्याय के 17वें पद में परमेश्वर ने उनसे कहा कि भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल तुम मत खाना। अदन की वाटिका में तमाम और पेड़ हैं, वृक्ष हैं, उनके फल तुम खाना, लेकिन तुम इसका फल ना खाना, और अगर ऐसा करोगे तो निश्चित रूप में मर जाओगे। और मेरे प्रियो, आदम और हव्वा दोनों ये बात अच्छी तरीके से जानते थे कि अगर वो ये फल खा लेंगे तो वो निश्चित मरेंगे, और इसीलिए फल खाने के बाद में वो एक दूसरे से छिपने और परमेश्वर की नज़रों से छिपने के लिए वो
जंगल की तरफ, वो झाड़ियों की तरफ वो भागे और उन्होंने अंजीर के पत्तों से अपने आप को छिपाने की कोशिश करी। परमेश्वर के क्रोध से, परमेश्वर के जजमेंट से, परमेश्वर की जलजलाहट से वो दूर भागने की कोशिश किए कि किसी न किसी तरीके से वो छिप जाएं। उन्होंने अपने लिए तरीके इजाद किए कि वो परमेश्वर की क्रोध और जलजलाहट से बच जाए, लेकिन परमेश्वर की रात, उसका जजमेंट, उसका न्याय जो है वो आदम जात के ऊपर अब आ गया था। और हम देखते हैं कि ये लुका छिपी का खेल, इंग्लिश में हाइड एंड सीक, और मेरे ख्याल से इंग्लिश में शायद, मैं सोचता हूँ ये कोई रेवलेशन नहीं है, आई स्पाई करके भी होता था। हाइड एंड सीक को शायद आई स्पाई करके भी मैं सोचता हूँ कहते थे, जिसको हमने हिंदी का वर्जन बना दिया आई स्पाइस। तो आई स्पाइस तो मुझे कोई शब्द का मतलब नहीं मालूम चला, लेकिन आई स्पाई यू ये तो मुझे ज़रूर मालूम है। तो ये लुका छुपी का जो खेल था वो परमेश्वर की नज़रों से जो छिप रहे थे और आपस में एक दूसरे की नज़रों को मिला भी नहीं पा रहे थे, ये थोड़ी देर के लिए चला और परमेश्वर फिर दोपहरी के समय, जो ठंडा समय होता था, उस समय में जब उनसे मिलने आता था, उसी रोज़ आया। और जब आया तो उसने कहा, हे आदम तू कहाँ है, कहाँ हो तुम लोग? मैं अपनी भाषा में कह रहा हूँ, एडम वेयर आर यू? और इस बात का जवाब परमेश्वर जानता था कि वो उसकी नज़रों से भाग रहे हैं, लेकिन हम पाते हैं कि परमेश्वर आदम को खोजता है। परमेश्वर का क्रोध, उसका जलजलाहट जो है वो थोड़े समय के लिए है, लेकिन वो हम पर अनुग्रह करने वाला हमारा परमेश्वर है, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। और ऐसे में वो उन लोगों को चाहता है कि वो उसके पास लौट कर आ जाएं। हम देखते हैं तीसरे अध्याय में कि किस प्रकार फिर आदम और हव्वा जो है वो अंजीर के पत्ते, जो कि क्या कहते हैं, उन लोगों के लिए कोई राहत नहीं दे पा रहे थे, कोई उनको छिपा नहीं पा रहे थे, परमेश्वर के क्रोध को वो शांत नहीं कर पा रहे थे। और हम पाते हैं कि फिर परमेश्वर की तरफ से उन्हें श्राप मिला और फाइनली उनको अदन की वाटिका से वनवास जो है या वनवास जो है वो उन लोगों को मिल गया। परमेश्वर का ये कहना कि निश्चित रूप में तुम मर जाओगे, मेरे प्रियो, परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आ गया, लेकिन परमेश्वर ने अपनी महाकरुणा में ऐसा ही नहीं छोड़ा, लेकिन उनके लिए फिर एक इंतज़ाम किया। और आप पाएंगे इस अध्याय में, तीसरे अध्याय में, कि उनके लिए चमड़े का उसने जो है गारमेंट्स, क्लोथ्स जो है या अंगरखे जो हैं वो उसने जो है बनवा दिए। और जब हम ये बात कर रहे हैं कि चमड़ा का गारमेंट्स जो है तैयार किए, कपड़े तैयार किए, तो फिर ये चमड़ा आया कहाँ से? ये चमड़े के कपड़े जो है ये आए कहाँ से? निश्चित रूप में कहीं ना कहीं एक निर्दोष जानवर, एक मासूम जानवर की बलि होती है। और ये ब्लड बात हम परमेश्वर का देखते हैं। परमेश्वर को प्रसन्न तो जरूर किया, क्योंकि परमेश्वर ने ये कार्य किया, ये संहार किया, और इस प्रकार से आदम और हव्वा के लिए उसने चमड़े के कपड़े तैयार किए। और ये बात जब आदम और हव्वा ने अपनी आंख से देखा तो उन्होंने हमारे युग का जो गॉस्पल मैसेज है, सुसमाचार का जो संदेश है, वो उन्होंने जीवित अपनी आंखों से, साक्षात अपनी आंखों से देखा। और सिर्फ देखा ही नहीं, ये इनके मस्तिष्क पटल पर अंकित हो गया हमेशा हमेशा के लिए, जब तक कि ये जीवित हैं। और साथ ही साथ कुछ इस प्रकार से इनके मेमोरी में बैठा दिया गया या बैठ गई ये बात कि हमारे गुनाहों के लिए, छुटकारे के लिए परमेश्वर ने एक निर्दोष मेमने या जानवर का जो है वो उसने बलि करी, उसने संहार किया, और तब जाके लहू बहाए जाने से हमारा छुटकारा हुआ है। उन्होंने ये बात अपने बच्चों से शेयर करनी शुरू कर दी, जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी ये बात जो है वो आदम और हव्वा ने सिखाई। और अब जाकर हम आते हैं
4 अध्याय उत्पत्ति की किताब, जहाँ पर हम पा रहे हैं कि कैन और हाबिल को भी ये बात समझाई गई कि हमारे गुनाह के लिए जब भी हम गुनाह करते हैं, सोच विचार ख्यालन फैलन जैसे भी हम गुनाह करते हैं, हमारे लिए परमेश्वर जो है वो एक बलि करता है, एक संहार करता है, जिससे कि हमको फिर छुटकारा मिलता है। और तभी से ये सैक्रिफिशियल सिस्टम जो है वो शुरू हो गया। लेकिन हम पाते हैं कैन का यहाँ पर एक रूप या कैन का हम कैरेक्टर को देखते हैं। अब कैन को हम देखते हैं कि ये आगे चलकर एक बहुत शहरों को बनाने वाला सिटी बिल्डर के रूप में हम देखते हैं, फ्यूचर सिटी बिल्डर। और ऐसा किसान जो कि अपनी मेहनत ऐसी करता है कि वो मिट्टी में से सोना उगाता है, यानी कि फसल, भरपूर फसल उसकी होती है। और फिर वो कहता है कि जब मैं अपनी शक्ति से ये सब कुछ हासिल कर लेता हूँ, तो क्यों ना मैं अपने परमेश्वर को प्रसन्न करूंगा, बलिदान के द्वारा नहीं, मैं अपना जो दान ला रहा हूं, मैं फसल का जो दान ला रहा हूं, मैं अपनी योग्यता से, मैं अपनी सामर्थ्य से, क्या मेरे ख्याल से जो प्रसन्न मैं कर सकता हूं परमेश्वर को, वो कार्य मैं करूंगा। लेकिन हाबिल, उसके भाई ने अपने माँ बाप की बताई गई वो जीवित साक्षात देखी हुई कहानी नहीं भूली, और वो उसके पास में, परमेश्वर के पास में, वो निर्दोष जानवर अर्थात मेमने का ही उसने बलिदान लाया। और हम पाते हैं कि कैन का बलिदान जो है वो स्वीकार नहीं किया गया, ग्रहण योग्य नहीं किया गया, और उससे वो गुस्से में आ गया। और गुस्से में जब आ गया तो उसने क्या किया, चाहिए था कि परमेश्वर के पास माफ़ी मांगने के लिए, गुनाहों की माफ़ी मांगने के लिए वो एक निर्दोष मेमने या बकरे या जानवर का वो संहार करता, बलिदान करता और माफ़ी पा जाता। लेकिन गुस्से में आकर उसने क्या किया, ही शेड द ब्लड ऑफ हिज इनोसेंट ब्रदर, और उसको मारकर उसने परमेश्वर की माफ़ी नहीं पाई, लेकिन परमेश्वर की जलजलाहट और क्रोध को अपने ऊपर उतार लिया। और परमेश्वर नाराज हुआ और परमेश्वर ने उसको दूर कर दिया। और हम पाते हैं यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को शांत करते हुए आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैन जो है उसने, अब आपको समझ में आया परमेश्वर क्यों नाराज हुआ उससे, क्योंकि कैन जो है वो अपनी शक्ति से, अपनी सामर्थ्य से परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा है। परमेश्वर की ठहराई हुई योजना जो कि उद्धार की है, छुटकारे की है, उससे अलग जाकर वो अपने तरीके से दान करके परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा है, जो कि परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य नहीं है। परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं हो रहा है, परमेश्वर वरन उससे नाराज हो रहा है। और तब हम पाते हैं कि कैन की तरह न जाने कितने हम लोग आज हैं जो शायद इस ऑनलाइन सर्विस में हम लोग शामिल हैं और या नहीं भी हैं, लेकिन हमने फकत परमेश्वर के सामने हमने गुनाह किया है और अपनी शक्ति से परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश करी है। शायद हम अपने सोर्सेस, अपने तमाम और रिसोर्सेस से, हम अपने पैसे से, हम अपनी शक्ति से, हम अपनी भक्ति से हम परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि नहीं, जो ब्लड बात मैंने तैयार किया है उसी से मैं प्रसन्न हो सकता हूँ। तुम्हारे गुनाह जो इतने अनेक हैं, कैन के समान हैं और हाबिल के लहू की तरह वो चिल्ला रहे हैं तुम्हारे अगेंस्ट में, उसको माफ करने के लिए तुम्हारी योजना नहीं लेकिन मेरी योजना चलेगी, और वो है नरसंहार की, यानी कि यीशु मसीह की कुर्बानी की। अब हम देखते हैं कि ओल्ड टेस्टमेंट जो है, जब हम यीशु मसीह की तरफ देखते हैं तो ये क्रूस से कुछ ऐसी रोशनी जा रही है कि हम प्रभु यीशु मसीह की तरफ देख पा रहे हैं, और तब हम समझ पा रहे हैं कि यीशु मसीह ही हमारे लिए एक परफेक्ट सैक्रिफाइस है जिसके द्वारा हम उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर का मेमना, यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहता है, जगत के पापों को उठा ले जाता है। हम स्मरण कर रहे हैं क्रूस पर चढ़े हुए प्रभु यीशु मसीह का प्रथम वचन, जो कि उन्होंने कहा, हे पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हमको सब कुछ में नहीं समझ में आ रहा,
हम भ्रमित हो गए, हम अंधकार में हो गए, हम ऐसे भ्रम में पड़ गए कि हमें समझ भी नहीं आ रहा है कि परमेश्वर को अगर हम प्रसन्न कर सकते हैं, परमेश्वर के अगर हम छुटकारे को प्राप्त कर सकते हैं, तो वो प्राप्त कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की योजना अर्थात यीशु मसीह को स्वीकार करके, और उससे अलग हम जीवन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमें चाहिए कि हम अपना समर्पण परमेश्वर के सामने करें। समाप्त कर रहा हूँ मेरे प्रियो। हम देखते हैं हाबिल का खून जो बहा, तो उसने पुकारा हमारी ही गिल्ट को कि हमें सजा मिले, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का लहू उससे और कहीं ज्यादा पुकारता है, जो उसने क्रूस पर हम सब लोगों के लिए बहाया कि हे पिता इन्हें माफ कर। मेरे प्रियो, हम पाते हैं कि कैन जो है वो फिर भगोड़ा होकर इधर उधर घूमता ही रहा। ब्लेसिंग नहीं आ पाई उसकी कमाई के ऊपर, फसल में, उसकी खेती बाड़ी में उसको सफलता नहीं मिल पाई। काश कि आज जब हम अपने घरों पर बैठकर मनन कर रहे हैं तो हम ये जाने कि परमेश्वर की योजना से जब हम दूर भागते हैं, प्रभु यीशु मसीह से जब हम दूर भागते हैं, अपने छुटकारे के माध्यम से जब हम दूर भागते हैं, तो हम कभी भी सफल और फलवंत नहीं हो पाते हैं। हम जस के तस इस पृथ्वी पर भगोड़े के रूप में ही रहते हैं, जो हमेशा 99 के चक्कर में रहता है कि 1 रुपया और हो जाए और मेरे को 100 जो है वो पैसा बन जाएगा। अजीज़ो प्रियो, आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने आप का समर्पण करें और हम ये विनती करें अपने प्रभु, अपने परमेश्वर से कि वो संहार जो परमेश्वर ने, वो बलिदान जो परमेश्वर ने यीशु मसीह का हमारे लिए चढ़ाया, हम उसको ग्रहण करें और यीशु में ही अपने जीवन को पाएं और यीशु मसीह में ही अपने जीवन को व्यतीत करें। जैसा वो चाहता है वैसे हम करने वाले हो सकें। हम अपनी आंखों को बंद करें छोटी सी प्रार्थना में और फिर हम प्रभु भोज में शामिल होंगे। हमसे प्रेम करने वाले हमारे पिता, आपके वचन जो कि अभी पढ़ा गया, सुना गया, प्रचार किया गया, प्रभु जी आपकी आशीष उस पर हो। हम प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में स्वागत करते हैं, ग्रहण करते हैं कि वो हमारा मुक्तिदाता परमेश्वर है। वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वही मेरा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, उसी की हम जय जयकार करते हैं, उसकी वंदना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को अपने हाथों में ले और प्रभु जी आप हमारे हृदयों में राज करें। हमारे गुनाहों के लिए हमें क्षमा करें, अपनी शांति हमें दें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रिय चर्च मेंबर्स, अशय रबानी की रस्म जो कि बड़ी गीत की किताब में पाई जाती है, पेज नंबर 591, 591 नंबर का पृष्ठ, हम उसको निकाल लें और जबकि रोटी और दाखरस को कॉन्सिक्रेट करने के लिए, मखसूस करने के लिए दुआ करी जाती है, तो हम इसमें शामिल होंगे। आप मेहरबानी से अपने जो दाखरस और रोटी है मेहरबानी से सामने रख लें और दुआ के बाद में जब मैं कहूँगा कि आप इस रोटी को खाएं, तब आप इस रोटी को खाइएगा अपने परिवारों को, मेंबर्स को देकर, और जब मैं कहूँगा कि अब ये दाखरस का प्याला हम पिए, तो तब आप अपने दाखरस का जो प्याला है आप उसको पीजिएगा। पेज नंबर 591। सम्मिलित हों। एकाग्र मतलब खुदा हमारे आसमानी बाप, तूने अपनी बड़ी कमाल रहमत से अपने इकलौते बेटे यीशु को मसलूब होने को दे दिया और उसने आप मसीह को हमारी खलासी के लिए अपने तय कफारे में देकर तमाम दुनिया के गुनाहों के लिए एक पूरी कामिल और काफ़ी कुर्बानी गुजरानी, और उसने इस रस्म को मुकर्रर करके अपनी पाक इंजील में ये हुक्म दिया कि हम उसकी बेशकीमत मौत की यादगारी में इस रस्म को जब तक कि वे फिर ना आए मानते रहें। हम फिर से तेरी मिन्नत करते हैं कि हमारे सुन और बख्श दे कि हम अपने नजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के दुख और मौत की यादगारी में ये रोटी और मैं खा पी कर उसके कमाल मुबारक बदन और लहू से फायदा हासिल करें कि जिस रात वे पकड़वाया गया
और शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, तुम मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। और इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और शुक्र करके उनको दिया और कहा कि तुम सब इससे पियो कि ये नए अहद का मेरा लहू है जो तुम्हारे और बहुतों के गुनाहों की माफी के लिए, जब तुम उसे पियो मेरी यादगारी के लिए पिया करो। आइए हम बारी बारी से अब आशा ले लेंगे जो यहाँ पर उपस्थित हैं, और आप जो अपने अपने घरों में हैं, आप आशा जो है वो अपने अपने घरों में स्थान पे लीजिए। आइए प्रभु यीशु मसीह का बदन, प्रभु यीशु मसीह का बदन, प्रभु यीशु मसीह का बदन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे और सबके लिए दिया गया है। इस बात की यादगारी में कि मसीह आपके खातिर हुआ, इसे ईमान और शुक्रगुजारी के साथ में आप इसको अपनी रूहानी खुराक बनाएं और हम सब लोग एक साथ मिलकर इसको खाएं। खाइए। प्रभु यीशु मसीह का लहू, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये मेरा नए अहद का लहू है जो कि तुम्हारे और सबके लिए बहाया गया है। इस बात की यादगारी में कि मसीह आपके खातिर हुआ, इसे ईमान और शुक्रगुजारी के साथ में आप इसको अपनी रूहानी खुराक बनाएं और हम सब जो हैं उसे एक साथ मिलकर ग्रहण करें। पिए पीजिए। परमेश्वर के पाक कलाम में से हमको ये ताकीद करी जाती है, अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज, और वही हमारे गुनाहों का कफारा है। और ना सिर्फ हमारे ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी। जबकि हम परमेश्वर की वेदी के पास में उपस्थित हैं, हम अपने जीवन का समर्पण करें, प्रभु यीशु मसीह से कहें, प्रभु यीशु मसीह तू ही मेरा सब कुछ है। उसको अपने गले से लगाएं, अपने जीवन में और बहुतायत के साथ में कार्य करने दें, अपने जीवन का अख्तियार उसके हाथों में सौंपें और अब फिर इत्मीनान के साथ में यहाँ से रुखसत हों, क्योंकि शांति का राजकुमार मसीह यीशु जो हर चीज़ को अपने ताबे में रखता है वो आपके साथ में है। प्रभु आप सबको आशीष दें, आमीन। हम सब एक साथ हम आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। जैसे ही अपने जगह पर पहुँचते हैं हम आशीष वचन को ग्रहण कर लें। खुदा का इत्मीनान जो सारी समझ से बाहर है तुम्हारे दिलों को और ख्यालों को खुदा की और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में